ने तोड़ा पिछले साल का रिकॉर्ड। अभी तक इंदौर में सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस 612। डॉक्टर अमित मालाकार से कैनन की टीम ने की चर्चा। इंदौर में नहीं थम रहा पॉजिटिव केसेस का सिलसिला। लगातार शहर में बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। शहर में वैक्सीन को लेकर लोगों को किया जा रहा है जागरूक। वर्तमान में अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है बेड्स। एक बार फिर इंदौर शहर कोरोना का गढ़ बन चुका है। एक बार फिर इंदौर में कोरोना ने अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया है। लगातार इंदौर शहर में कोरोना की जो केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं, जो कि इंदौर शहर के लिए एक चिंता का विषय है। आज की अगर बात की जाए तो कल जो कोरोना बुलेटिन जो अपडेट हुआ है उसके अंदर पिछले साल के मुकाबले भी इस साल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस बार जो पेशेंट की संख्या है वो बढ़ते जा रही है। उसी के चलते आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अमित मालाकार जी। उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार इंदौर शहर में जो पॉजिटिव केस हैं वो क्यों बढ़ते जा रहे हैं, क्या वजह है। इन तमाम चीज़ों को, कोरोना से रिलेटेड जितनी तमाम मुद्दे हैं उन पर आज हम चर्चा करेंगे। सर, आखिरकार आज कोरोना ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, सबसे ज़्यादा केसेस आज इंदौर शहर में। जी, बेसिकली आज का जो बुलेटिन है उसमें लगभग 612 केस हमारे पॉजिटिव आए हैं और ये 16.3% की पॉजिटिविटी रेट के साथ है, जो काफ़ी ज़्यादा है और जनता के लिए एक चिंता का विषय भी है। हमारे सभी की तरफ से हमेशा हम बार बार आग्रह करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए, मास्क का और सैनिटाइज़र का उपयोग करने के लिए। जनता जागरूकता दिखाएगी तो निश्चित तौर पर इसके केसेस की संख्या में कमी आ सकती है। आने वाले समय में बहुत सारे त्योहारों का भी समय है और हमें बहुत ज़्यादा संयम बरतने की ज़रूरत है और संयम यदि नहीं बरता गया तो निश्चित तौर पर जैसा कि आप बता रहे हैं वो केसेस की संख्या बढ़ सकती है। सर, अगर बात की जाए कोरोना पेशेंट की, आपने बताया कि लगातार संख्या बढ़ रही है, लेकिन जिस रफ्तार से कोरोना की संख्या बढ़ रही है, कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो उस लिहाजे से इंदौर कहाँ तक तैयार है? क्योंकि बेड्स की कैपेसिटी पिछली बार जब देखने के लिए मिली थी तो कहीं ना कहीं कमी दिखाई में दे रही थी, जिसे बढ़ाई गई थी। अभी वर्तमान में स्थिति अगर देखा जाए, क्योंकि 612 एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, अगर 612 के तहत अगर इसी तरह अगर रोजाना पेशेंट निकले तो इंदौर में बेड्स की कैपेसिटी क्या है? देखिए, इंदौर में फ़िलहाल पिछले 2 महीने पहले जब केसेस बहुत ज़्यादा कम थे, हमारी बेड ऑक्यूपेंसी स्टेटस हमने काफ़ी कम कर दिया था। बेड काफ़ी 1000 के आसपास बेड से पहले। अभी जैसे जैसे केसेस की संख्या में इंक्रीज़ होते गया, वैसे ही जिलाधीश महोदय के निर्देशानुसार, उनके आदेशानुसार लगभग अभी 5000 के आसपास बेड हमने अभी इंदौर में कैपेसिटी बिल्डअप कर रखी है। और उस 5000 जो बेड की कैपेसिटी है उसमें हमारे 51 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और 4 हमारे शासकीय हॉस्पिटल्स हैं। इन 51 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में से दोनों मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, जिसमें इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में 800 बेड हमने पेड फैसिलिटीज़ के रूप में करा चुके हैं। वहीं अरविंदो मेडिकल कॉलेज में 1400 बेड की कैपेसिटी के साथ में वो हमारे को अपना कोविड में हमको सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें उनके 150 बेड की कैपेसिटी आयुष्मान के तहत इम्पैनल्ड हॉस्पिटल के रूप में है। साथ ही गवर्नमेंट की तरफ से जो ऐसे अस्पताल जिन्होंने आयुष्मान भारत योजना के तहत अपने अस्पतालों को एम्पेनल्ड करा रखा है जनरल मेडिसिन की कैटेगरी में, उन अस्पतालों के लिए भी आयुष्मान भारत योजना के तरफ से उनको निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी पेशेंट उनके यहाँ आते हैं जो आयुष्मान कार्ड धारक हैं, ऐसे कोविड पेशेंट को इलाज उनको फ्री में भी करना है। तो इस तरह से अभी हम यदि देखते हैं तो इंदौर ज़िले में लगभग 1000 से ज़्यादा बेड हमारे पास में गवर्नमेंट के पास में भी अवेलेबल है, जिनमें मुफ्त में हम मरीजों का इलाज कर रहे हैं। साथ ही हमारे 4000 से ऊपर, हमारे 4000 के आसपास बेड हमारे पास प्राइवेट सेक्टर में भी अवेलेबल है। निरंतर दिनों दिन हमारे पास में प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ से उनकी तरफ से एप्लीकेशंस भी आ रही है और हम भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को प्रेरित कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने अस्पतालों के बेड्स को कोविड के लिए आरक्षित करने में हमारा सहयोग करें। सर, जैसे कि बेड्स को लेकर अगर बात आपने कही है कि सभी प्राइवेट भी हो गया, गवर्नमेंट भी हो गया, सारे जितने भी बेड्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बेड्स निर्धारित किए जा रहे हैं कोविड के लिए, लेकिन इसके अंदर कैसे पेशेंट को डिवाइड किया जा रहा है? जैसे कि बहुत ज़्यादा जो सीरियस पेशेंट है उन्हें भेजा जा रहा है हॉस्पिटल, क्वारंटाइन सेंटर किसे भेजा जा रहा है या फिर होम क्वारंटाइन किया जा रहा है, इस तरीके से भी डिवाइड किया जा रहा है पेशेंट्स को?
बिल्कुल, देखिए इंदौर में अभी हम देखते हैं तो आज की कंडीशन में हमारे 2718 पेशेंट एक्टिव पेशेंट्स हैं, जिनमें से 1700 पेशेंट अभी इंदौर के हॉस्पिटल में एडमिट हैं। लगभग 1000 से भी ज़्यादा पेशेंट्स हमारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो अपने होम आइसोलेशन ऐप के माध्यम से अपने घरों में रह करके स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। अभी मेनली हम दो चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। ऐसे पेशेंट जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनमें कोई सिम्टम नहीं है, या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक हैं, या जिनका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल 95 के ऊपर है, ऐसे पेशेंट्स को हम होम आइसोलेट करते हैं। और कुछ पेशेंट्स ऐसे जिनमें कुछ कोमार्बिडिटीज़ हैं, ऐसे पेशेंट जिनको किसी अन्य तरह की गंभीर बीमारियों की भी शिकायत है, और ऐसे कोविड पेशेंट्स के लिए हॉस्पिटल्स के लिए हमने हॉस्पिटल्स के बेड्स आरक्षित हैं। हॉस्पिटल में बेड की ओरिजिनल कंडीशन को पता करने के लिए पेशेंट या उसका अटेंडर हमारा डिस्ट्रिक्ट कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर है, जिसमें हम कॉल सेंटर भी चला रहे हैं। उसमें 1075 के माध्यम से 1075 हमारे कॉल सेंटर का नंबर है। इस नंबर पर वो कॉल लगा करके तात्कालिक स्थिति पता कर सकता है, या उसके घर के नज़दीक स्थित बेड्स कितने खाली हैं हॉस्पिटल्स में, वह पता करके वो उस हॉस्पिटल में जा करके वो एडमिशन ले सकता है। सर, अगर कोविड जैसे कि कोरोना रफ्तार से चल रहा है, तो इसकी जो तीव्रता है वो कैसी है? क्योंकि बहुत ज़्यादा तीव्रता से ये रिएक्ट कर रहा है बॉडी में, या फिर इसकी तीव्रता कम हो गई है? किस तरीके का वायरस, क्योंकि अगर इसको अगर इस तरीके से कहा जा सकता है कि ये कोरोना का सेकंड पीक है। देखिए बेसिकली पीक के बारे में डिसाइड करने के लिए आईसीएमआर और बड़ी बॉडीज़ ऑलरेडी भारत में अवेलेबल हैं। और हमारे स्तर पर यदि हम बात करते हैं तो अभी कोविड के पेशेंट्स की जो संख्या में बढ़ोतरी हो रही है वो काफ़ी तेज़ी से हो रही है। और कहीं ना कहीं इसका कारण जो इसके कोरोना के वायरस में भी उसके स्ट्रेन में जो म्यूटेशन हुआ है वह भी हो सकता है। वातावरण में चेंजेस जो आ रहे हैं वह भी उसका एक सपोर्टिव कारण बन सकता है। साथ ही जनता के द्वारा जो जागरूकता में कमी दिखाई जा रही है वह भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। यदि क्यूमुलेटिव रूप से हम इन तीनों चीज़ों को देखते हैं तो केसेस काफ़ी ज़्यादा संख्या में बढ़ रहे हैं। और इनमें से सबसे बड़ा जो कंट्रोल करने का जो फैक्टर है वो हमारे पास में जनता के द्वारा संयम बरतना है। यदि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग जनता करती है और पूरी सावधानी बरतती है तो इसके केसेस की संख्या की जो तीव्रता है वो उसमें कमी आएगी। दूसरा, अभी हम जिस स्थिति से केसेस बढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अभी ऐसा लगता है कि कुछ केसेस इंदौर में यूके स्ट्रेन के भी निकले थे, तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी में यूके स्ट्रेन का होना भी एक रीजन हो सकता है इसमें। सर, वैक्सीन को लेकर अगर अब बात की जाए तो वैक्सीन को लेकर जैसे कि निर्धारित कर दिया गया है 45 साल के जो ऊपर की उम्र हैं उन सभी को वैक्सीन लगाना अनिवार्य है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में अभी भी डर है, क्योंकि अफवाहों का दौर काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जिसे घर घर जाकर भी लोगों को प्रेरित करने का अभियान भी चलाया जा रहा है, कई प्रयास किए जा रहे हैं, तो उसी के चलते जो फीवर क्लिनिक जो गली गली खोले गए थे, सेंटर बनाए गए थे, तो उसमें इस तरीके की कोई व्यवस्था कि लोग जहाँ पर चेकअप करवाने आ रहे हैं, चेकअप के बाद उनको कहा जाए कि नहीं आप वैक्सीन भी लगवाइए, तो इस तरीके का माहौल एक क्रिएट करना पड़ रहा है। और अगर बात की जाए वैक्सीन की, तो अभी तक कितने लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं? देखिए, इंदौर ज़िले में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन के साइट्स हमने ओपन कर रखे हैं। और मंगलवार, शुक्रवार और संडे को छोड़ के बाकी सारे दिन हमारे गवर्नमेंट के जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो सब काम कर रहे हैं। और टोटल अभी 239 के आसपास सेंटर हमारे पास में इंदौर ज़िले में वैक्सीनेशन साइट्स के रूप में काम कर रहे हैं। उनमें 159 सेंटर ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के सेंटर्स हैं। गवर्नमेंट के सेंटर्स में मुफ्त में हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। इसमें 45 से 60 वर्ष के ऐसे लोग जो कोमार्बिड कंडीशंस वाले हैं वो वैक्सीनेट हो सकते हैं। अपने निर्धारित प्रोफार्मा में वो डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेकर के आएंगे और उस प्रोफार्मा के आधार पर उनको वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा। यदि 60 प्लस के व्यक्ति हैं तो वो उनका वैक्सीनेशन इजी वे में बिना किसी हर्डल के उनका वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। और साथ ही फ्रंटलाइन वर्कर्स का भी वैक्सीनेशन हो रहा है, साथ ही हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स का भी वैक्सीनेशन इन सभी साइट्स पर चल रहा है। अब अभी इंदौर की यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास में अभी 2,71,652 लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। और इंदौर में अभी वैक्सीन भी पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है। लोगों को जागरूक बनाने के लिए विभिन्न विभागों के माध्यम से अंतर विभागीय समन्वय करके हमने लोगों को मोबिलाइज भी किया है, जिसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। इंदौर में लगभग पर डे 18,000 से आसपास लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं। सर, ऐसे कोई केस अभी तक की वैक्सीन लगवाने के बाद में भी वो कोविड पॉजिटिव हुआ है?
बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं जनता को ये बताना भी चाहूँगा कि कोविड वैक्सीनेशन के उपरांत भी आप वैक्सीनेट होने के बाद भी आप पॉजिटिव हो सकते हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन के सेकंड डोज के भी 28 दिन के बाद में आप में एंटीबॉडी डेवलप हो सकती। उसके साथ ही यह भी है कि वैक्सीन की जो एफिकेसी है वो करीब 80% के आसपास जाती है। तो 20% लोग ऐसे होते हैं जिनमें वापस से कोरोना होने की संभावना रहती है। फिर भी लोगों को वैक्सीनेशन के लिए इसलिए सहयोग करना चाहिए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन के उपरांत यदि आपको कोविड के कोई लक्षण आते हैं या कोविड के संक्रमण होता है तो उसकी जो सीवियरिटी है वो बेहद कम रहेगी और आदमी को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर वैक्सीनेशन जो है वो इम्यूनिटी को कहीं ना कहीं बूस्टअप कर रहा है। सर, कोविड को लेकर जैसे कि वैक्सीन है कि हाँ वैक्सीन लगवा लिया, कोविड वैक्सीन लगवा लिया, उसको लेकर साइड इफेक्ट के काफ़ी भ्रम फैला हुआ है लोगों में। सबसे ज़्यादा तो मेन चीज़ यही है कि उसके साइड इफेक्ट भी है। तो क्या आप जैसे कि जनता हमारे साथ में है, देख रही है, तो आप उन्हें बताएंगे कि किस तरीके से कोविड के क्या मतलब जो वैक्सीन है उसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? देखिए, वैक्सीनेशन के उपरांत आपकी बॉडी में उसका असर होना यह बताता है कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है अच्छा काम कर रही है और वो वैक्सीन आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने का भी काम कर रहा है। वैक्सीन लगवाने के उपरांत आपको माइल्जिया हो सकता है, पूरे बॉडी में दर्द हो सकता है, फीवर आ सकता है, कुछ लोगों को सर्दी खांसी की भी संभावनाएं देखी गई हैं और ये सारी जो एडवर्स जो रिएक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करती हैं। अभी तक हमने 2,71,652 लोगों को वैक्सीनेट किया जिनमें कहीं किसी को कोई भी गंभीर समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। तो निश्चित तौर पर जनता को ये समझना पड़ेगा, ये कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा कि वैक्सीनेशन से कोई दुष्प्रभाव नहीं है, वैक्सीनेशन उनके स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभप्रद है। सर, एक आखिरी सवाल, होली है, रंग पंचमी है, इंदौर शहर जैसे कि काफ़ी चहल पहल रहती है इंदौर शहर में, उसको देखते हुए लेकिन प्रशासन ने रोक लगाई है। होली का दहन वाले दिन भी संडे है और होली पे भी नियंत्रित लगाने की बात कही है, गेम नहीं निकलेगी। लेकिन फिर भी देखा जाएगा कि इंदौर में जो लोग हैं काफ़ी मेल जोल रहेगा। तो होली और रंग पंचमी के बाद अगर देखा जाए तो एक बड़ी चुनौती स्वास्थ्य विभाग के सामने आई। बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ पूरे जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन और राज्य शासन भी इस पर बेहद चिंतित है, साथ ही नज़र भी बनाए हुए हैं हम पूरे स्थिति पे। स्वास्थ्य विभाग भी पूर्णतः मुस्तैदी के साथ में अपने कार्य में पूर्णतः मुस्तैदी के साथ कोशिश कर रहा है कि ऐसी परिस्थितियां यदि डेवलप होती हैं जिनमें मुश्किलें आती हैं तो उसको निपटने के लिए हमारे पास पूरी व्यवस्थाएं हैं। दूसरा, जनता से हम यही अपेक्षा रखेंगे कि त्यौहार, चूँकि माननीय सीएम साहब का भी आग्रह है कि मेरी होली मेरा परिवार, मतलब मैं मेरे परिवार में होली मनाऊं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करूं, मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग करूं, तो हम त्यौहार भी मना सकते हैं और कोविड से बच भी सकते हैं। जैसे कि सर ने बताया कि होली में के बाद में एक बड़ी चुनौती तो सामने आएगी ही, क्योंकि कोविड के पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पेशेंट के बाद में जब एक माहौल एक मिलने का बनेगा, जब लोग होली खेलेंगे, लेकिन काफ़ी प्रतिबंध यहाँ पर लगा दिया गया है, होली खेलने के लिए मना कर दिया गया है। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि अपनी होली अपने घर। तो इस तरीके के तमाम प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं कोरोना को देखते हुए इंदौर शहर में, क्योंकि लगातार कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं। 612 पेशेंट कल पॉजिटिव की जो संख्या है, कोरोना पॉजिटिव की संख्या जो है वो आई है। उसी के चलते देखा जा रहा है कि लोग को एक बार फिर जागृत करना पड़ रहा है। जो मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग है, इन सभी तमाम चीज़ों को लेकर फिर जनता के बीच जो प्रशासन, जिला प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग है, सभी लोगों को जागरूक करने में लगे हुए हैं। अब देखना यह है कि कहां तक लोग जागरूक हो सकते हैं, कैसे फिर एक बार इंदौर शहर कोरोना से मुक्त हो पाएगा, या फिर कितना समय लगेगा, या फिर कितने पेशेंट इसमें जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, वो कब तक कम हो पाएगा। इसी तरह आप KNN न्यूज़ के साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ खुशबू यादव, KNN न्यूज़, इंदौर।